साधो सतगुरु साहिब सत कबीर बंदी छोड़ महाराज को आचार्य सदगुरु बंदी छोड़ श्री गीसा संत महाराज को सदगुरु बंदी छोड़ स्वामी दीप्तानंद जी महाराज जी को सदगुरु बंदी छोड़ स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतगुरु देव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व कबीर सतगुरु साहिब संत सब डंडो तम प्रणाम आगे पीछे मत हुए इनको कबीर बलिहारी गुरुदेव की घड़ी घड़ी सोबार काग पलट हंसा किया तो गुरु करतन कबीर गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताके सर्व आरंभ में धावत है कबीर सतगुरु के उपकार का भी सुनियो एक विचार जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता यम के कबीर यम द्वार में दूत सब करते हैं चतान तिरसु कब होना छूट का तो फिर दाचारों का कबीर चार खान में भरमता कब हो न लगता पार सो फेरा यम मिट गया श्री सतगुरु नमो परम गुरु सर्व में नमो संत भगवान श्री सतगुरु रामानंद जी तुमको गुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ा ही हर्ष का विषय है। हम सभी सतगुरु के प्यारे हंस आत्मनिष्ठ भक्त प्रेमी सभी काफी लंबे समय से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो 24 घंटे से प्रभु के नाम की महिमा आप सभी लोग सुन रहे हैं। आचार्य जी की वाणी
हर एक एक वर्ण जो है हमारे को उस परमात्मा से जोड़ने की शिक्षा दे रहा है। उसके बावजूद भी काफ़ी देर से संतों की वाणी रोचक भयानक यथार्थ सब प्रकार की वाणी हम लोग सुन रहे हैं। बात है कि जो भी वाणी हम सुनते हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सुनने से इतना कल्याण नहीं होगा इतना कि हमारे को उस वाणी को अपने अंदर उतार करके उस पर चलने का प्रयास करेंगे, जब ही हम आत्म कल्याण के अधिकारी बनेंगे। जो भी वाणी हम सुनते हैं महापुरुषों की, वो सभी वाणी हमारे जीवन के कल्याण के लिए हैं। कबीर साहब, घीसासन, दादू दयाल जी, नानक देव जी महाराज, सभी संतों ने जीव के कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथ, काफ़ी बारी ग्रंथों के द्वारा सुनने को मिल रही हैं। ये सब हमारे जीवन के कल्याण के लिए है। और एक जो है संसार का नियम है, हाजत की उजत और गायब की तलाश। जब हमारे महापुरुष संसार में साकार रूप से थे तब हमने उनका सम्मान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया। और आज उनकी जो वाणी है वायुमंडल में गूंज रही है। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट उन वाणियों को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ मौजूद थे, जब हमने उनका निरादर किया, ये दुनिया का व्यवहार है। और आज भी यही बात है। हम गुरुओं के पास में जाते हैं, नाम दीक्षा लेकर के उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं घर में, और सुबह उठे धूप बत्ती कर दी और पेंडा छूट गया। यहाँ तक सीमित रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। गुरु ने जो हमें मार्गदर्शन करवाया है उस पर चलने का प्रयास करेंगे। भले ही हम चलते चलते चाहे मंजिल पूरी ना भी करें, मार्ग चलता गिरफ्त ता संग नहीं दोष, और बैठा रहे चाले नहीं ता सिर करड़ी कोस। यदि हमने कहीं जाना है, सफ़र में जाना है, अगर घर में बैठे रहेंगे उस सफ़र कभी पूरा नहीं होगा। उस पर चलने की कोशिश करेंगे, चलेंगे, जितना सफ़र हम कर लेंगे उतना सफ़र पूरा हो जाएगा। बाकी यदि सफ़र बच गया, रास्ते में कहीं थक गए या कोई और टेंशन होगी, कोई और दिक्कत होगी, तो जितना मार्ग हमने तय कर लिया वो मार्ग जो है दोबारा फिर वहाँ से यात्रा शुरू नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ से यात्रा हमने छोड़ी है वहाँ से फिर शुरू करेंगे तो मंजिल पर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए संतों ने जो हमें मार्गदर्शन करवाया है उस पर चलने का प्रयास करें। सुमरण सा सौदा नहीं भाव भक्ति सा माल, नित्यानंद उनको मिलता जिन पर राम दयाल। प्रभु की हमारे पर सबके ऊपर अपार कृपा है। अब हम कितना सुमरण करते हैं, कितना हम भक्ति भाव से जुड़ते हैं, और कितना हम उस अपने आध्यात्मिक मार्ग में गहराई से डूबते हैं। तो जितना हम अंदर में अपने अंदर में जितना गोता लगाएंगे उतना ही हमारे को बड़ी अपार धन की प्राप्ति होगी। कबीर साहब ने बताया कि मोती नीचे सीप में सीप समुद्र माही, कोई मुर्गी व काड है जिनको जीवन की गम नाही। सीप जो है पानी के ऊपर छोटी छोटी सीपली होती हैं और पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, ज़्यादातर विशेष करके समुद्र में होती हैं, या और भी काफ़ी बड़े जो तालाब होते हैं उनमें भी होती हैं, लेकिन विशेष करके समुद्र में वो जो सीप होती हैं उसका मुख ऊपर की तरफ होता है। जब बरसात होती है तो बूंद उस सीप के अंदर पड़ती है। सीप में जब बूंद पड़ती है तो उसका मुंह घूम के और वो जो है नीचे चल जाती है, क्योंकि उसमें जैसे मटका भर जाता है पानी का, भरने के बाद में मटका नीचे डूब जाता है, तली में चल जाता है नीचे। या और भी कोई बर्तन हो पानी का, जैसे हम भरते हैं, भरने के बाद में वो बर्तन हमारा तली में चल जाता है। इसी प्रकार जब सीप में जब पानी की बूंद पड़ती है, बरसात जब होती है, तो पानी की बूंद पड़ने से वो सीप नीचे तली में चल जाती है समुद्र में, और उसमें जो है मोती पैदा होते हैं।
और काफ़ी लोग होते हैं गोताखोर, वो जो गहराई में जाते हैं नीचे, अगर नीचे गहराई में जाएंगे तो हमें मोती की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा जो मोती होता है, आजकल बनावटी चीज़ मार्केट में सब चीज़ बनावटी मिलती है, नकली चीज़। नकली आप कोई चीज़ ले लो, सब नकली चीज़ का। दुकान आगे आगे देखो, जो वस्त्रों की दुकान है, जो रेडीमेड के कपड़े मिलते हैं, वहाँ पर कपड़े पहला भरा के औरतें भी खड़ी कर रखी हैं, कपड़े पहला भरा के लड़के भी खड़े हैं। यानी हर चीज़ मार्केट में नकली मिलती है, कुछ भी लो आप। लेकिन असली जो चीज़ है, वो असली चीज़ है, वो हर चीज़ हमारे मनुष्य के अंदर परमात्मा ने पैदा की है। तो मोती जब गोताखोर जब नीचे जाता है ना गहराई में, और जो नीचे जाएगा तो उसको ये नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। वो अपने आप को जीवन की गमना, जीने की वो जो है आस नहीं रखता। तो नीचे बड़े बड़े विशाल जानवर हैं, मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ऐसे बताते हैं वैज्ञानिक, कई किलोमीटर लंबी मछलियाँ हैं, कई किलोमीटर लंबे मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े कछुए हैं, और अनेक प्रकार के जानवर हैं। तो कोई भी जानवर उसको निकल जाएगा, पूरा शरीर को निकल जाती है ऐसे कैसे। तो उनसे बच कर के वो जो है नीचे जब तलेटी में जाएंगे तो वहाँ से गोताखोर अंदर भर के लाते हैं, और उसमें जो है कोई ना कोई पदार्थ बड़ा कीमती मिल जाता है, तो उनका गोता लगाना सफल हो जाता है। इसी प्रकार हम दुनियादारी के लोग, हम सत्संग सुनते हैं, गुरुओं के द्वारा वाणी सुनकर के, जब तक अपने अंदर में गोता नहीं मारेंगे, जितने अपने अंदर में गहराई में जाएंगे, उतना ही हमारे को आध्यात्मिक का लाभ होगा। ये हमारे महापुरुषों की वाणी बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ। कि कबीर साहब जिन्होंने भक्ति का मार्ग चलाया, कि पहले भक्ति का मार्ग नहीं था, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, जब तक सही साधन और बहुत काफ़ी कुछ था, लेकिन भक्ति का मार्ग जो है हमारे सतगुरु बंदी छोड़ के भी साहब ने चलाया। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद आए और करी है कबीरा भरपूर, मस्तक लाकर ही हमारे गुरु चरणों के धूल। तो उस भक्ति को जो है कबीर साहब ने पूरे संसार में उस भक्ति को फैलाया, उसका प्रचार किया। और जो जिज्ञासु जो होते हंस तो उस भक्ति से जुड़ जाते हैं, लेकिन बुगले जो हैं वो तो मिंटक और मछलियों में ही सीमित रह जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं सत्संग जाने के बाद में भी बड़ा शराब कबाब का सेवन करते हैं, अंडा मांस मछली का सेवन कर लेते हैं, बड़े बड़े सुरपा भांग धतूरा का सेवन करते हैं। सुरमन जाने के बाद भी ये गंदगी ढोना हमने बंद नहीं किया तो फिर कल्याण होने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए जो हमें सतगुरु बताते हैं उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। परमात्मा ने हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हैं, भ्रष्टा मूत्र छुटा करके दीनी रोटी दाल, सो साहेब जाना नहीं तो सुमर गोपाल गोपाल। पितानंद जी महाराज कहते हैं, जब हम माँ के गर्भ में थे, शिशु अवस्था में, जब ऊपर पैर थे और नीचे शीर था, और मलमूत्र का नाड़ा हमारे मुख पर से बह रहा था, और कितनी बदबू आ रही थी, अंदर से तड़प रहे थे, हाथ पैर मारे थे, लेकिन ना हाथ सीधे कर सकते, ना पैर सीधे कर सकते, ना गर्दन सीधी होती। तो बेटी कोठरी में जीव कैसे समय पास करता है। और जब 7वें 8वें और 9वें महीने में जब जीव को चेतनावस्था में जब जीव आता है तो उसको पता लगता है कि मुझे बहुत भारी कष्ट हो रहा है। अभी कष्ट से छुटने का उपाय क्या है, कैसे उपाय हो? जब वो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, एक दिन मनु दीनानाथ से नरक से मुझे बाहर निकालो, और बाहर जाने के बाद मैं आपके नाम की भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर आने के बाद जैसे हम दुनिया के पदार्थों से जुड़ जाते हैं, सबसे पहले माता के शत्रु से दूध पीते हैं, और जो माता पदार्थ खाती है उसका दूध बन के आता है, उसको हम सेवन करते हैं। और आस्ते आस्ते फिर जैसे बच्चा बड़ा हो गया, माँ मुँह में रोटी लेकर के और छिल के बच्चे के मुँह में डालती है। कभी तीखा भोजन न खाए, कभी अंदर जलन हो जाए, उसको बड़ा सोच समझ के भोजन करवाती है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है फिर उसे अच्छे से बड़े मिर्च मसाले खाना शुरू कर देता है, और आस्ते आस्ते दुनिया में ऐसे फंस जाती है। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी के 6 पैर होते हैं, हमारे सबसे पहले 2 पैर होते हैं, फिर धर्मपत्नी आके फिर 4 पैर हो गए, फिर एक बच्चा पैदा हो गया, फिर 6 पैर हो गए। फिर जैसे मकड़ी जाल में फंस जाती है, ऐसे हम लोग भी फंस जाते हैं। ये दुनिया से निकलना बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो इसलिए यदि 2 पैर वाले होंगे, यानी मनुष्य यदि परमात्मा की भक्ति करेगा तो दुनियादार से छूट जाएगा,
और कोई उपाय नहीं है। चाहे हम कितने ही जब तक सही में साधन कितने कुछ भी करें, लेकिन छूटेंगे केवल प्रभु की भक्ति से। प्रभु की भक्ति सबर साधना जगमन जिनके पास है, उन्हीं का जीवन सफल है। सतवा के रविदास जी कहते हैं भाई जिसके पास प्रभु की भक्ति का धन है, भक्ति का जो धन जिसके पास में है वो इस काल से छूटेगा, आगे कोई नहीं छूटेगा। सभी ही काल के दायरे में हैं। हम एक महात्मा के ने तोता पाल रखा था, और तोता को जो है उन्होंने बड़ी रामायण की चौपाई भागवत के सब लोग सिखाए हुए थे। और तोता बड़ा अच्छा जानवर है। मैंने काफ़ी जगह देखा, एक भगत के घर गए दादरी में, तो वहाँ तोते पाल रखे थे उसने। और भी काफ़ी चिड़िया जानवर थे, लेकिन तोता जो बोला जय श्री राम जय श्री राम, हमने देखा ये बड़ी गजब की बात है। जानवर है, तोता आपस में बोल रहे हैं, उससे बात करता है कि आपने खाना खा लिया। जो उनकी जो मादा है उससे नर और मादा का जो जोड़ा था, तो आपने खाना खा लिया। ये मैंने तो खा लिया, आपने खा लिया, आपस में बातें भी कर रहे थे। इसी प्रकार जो महात्मा जी ने तोता पाला हुआ था वो बड़े अच्छे श्लोक भागवत के बोलता था, और रामायण की चौपाई रात दिन करता रहता था। एक समय पाकर के ऐसा करिश्मा हुआ कि सामने बिल्ली आ गया। बिल्ली आगे जब बिल्ली को देखा तो चौपाई सब कुछ भूल गया, टाँ 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 करने लग गया। और बिल्ली ने मौका लगा के झपटा मारा तो काल के दायरे में आ गया। तो हमारा सबका यही हाल है। हम सभी लोग वाणी तो बड़े अच्छे से बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे कोटि की वाणी बोलते हैं, गुरु महिमा भी बोलते हैं, दूसरों को लोगों को चेतावनी भी देते हैं भाई ऐसे काम करो नहीं तो ऐसे होगा ऐसे होगा। लेकिन हम खाली रह जाते हैं। जब औरों को उपदेश देते देते हम खाली रह जाते हैं। खुद भी समझ जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। खुद भी समझे जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर यूं ही गीत बस यूं यहाँ पे वाणी लिख लिख के लोगों को समझाते रहे, लेकिन हमने उस पर चलने का प्रयास नहीं किया। हम समझे नहीं, हम चले नहीं, तो पूरी मंजिल जो वो हमारे सिर के ऊपर यूं क्यों रहेगी सारी। और आखिरी में तोते वाली बात हमारे साथ में बढ़ेगी। जब काल सामने आएगा तो सारी बातें भूल जाएंगे। जितने भी जो भी पाठ पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, सब भूल जाएंगे। सब कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आखिर में काल झपटा मारेगा और तोते की तरह से हम सब जो है चित हो जाएंगे। यदि हमारे पास में नाम का शस्त्र होगा, नाम की पूंजी हमारे पास में होगी, यदि दुश्मन से लड़ेंगे तो दुश्मन से खाली हाथ जाएंगे, और दुश्मन के पास में हथियार हम उस पर लड़े कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास में नाम का शस्त्र होना चाहिए। ये नाम का शस्त्र हमारे पास नहीं होगा, हाथ में नहीं होगा, तो काल से हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, काल से हम जीत नहीं पाएंगे, हम वहाँ पर हार जाएंगे। इसलिए नाम की पूंजी जो है सभी संतों ने बताया, अपना रे हरे जाना निकाल ले और अपना दो जग दोष मिटा ले। दो जग कहते हैं मुसलमान लोग, नरक को कहते हैं हम सीधा नरक का देते हैं, मुसलमान उसको दो जग कहते हैं। तो दो जग में जाने का जो दोष है उसको मिटा ले हरि नाम का नाम जप करके, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य गिरिशाचंद्र महाराज जी बता रहे हैं।